हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं हिंदी साहित्य। ये आपके जो लोग देखिए एमए करते हैं, बीए करते हैं, इवन अगर हम देखें तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। तो हिंदी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हिंदी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे पीएचडी एंड ऑल, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य। इवन ये जो आईएएस करते हैं उनके लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये हम अगर बात करें कि बहुत छोटे लेवल से बहुत बड़े लेवल तक की बात, तो ये सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो भी यहाँ पे चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, राइट। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगी ये। तो हिंदी क्या है? हिंदी साहित्य की अगर हम बात करें तो उसमें दो वर्ड आ रहा है, हिंदी और साहित्य। तो हिंदी का मतलब क्या है? हिंदी वह भाषा है जो मोटे तौर पर उत्तर भारत में बोली जाती है। अब उत्तर भारत में क्या कैसे क्या क्या आ गया? तो देखिए, उत्तर भारत में जैसे आपका पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ठीक है, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, ये सारी चीज़ें, ये सारे राज्य जो हैं वो आ गए। और भी कई सारे राज्य उसमें आ जाएंगे जो उत्तर भारत में आते हैं। और बाकी की जगह पे भी बोले जाते हैं, पर थोड़ी थोड़ी उसमें क्या हो जाते हैं, चेंजेस हो जाते हैं। जैसे अगर हम मराठी में बोलेंगे तो मराठी में मतलब अगर हम महाराष्ट्र में हिंदी बोलते हैं तो महाराष्ट्र में हम देखते हैं कई सारी चीज़ें, जैसे मेरे को, तेरे को, और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और कुछ बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो डिफरेंट होते हैं हिंदी से, बट हम उसे फिर भी हम हिंदी में ही बोलते हैं वो चीज़ें। जैसे अगर हम देखें तो राजस्थान, गुजरात में, और वहाँ पे भी हिंदी बोली जाती है, बट गुजरात में ज़्यादातर आप देखो गुजराती। राजस्थान में आप देखोगे तो ऐसा नहीं है कि अभी हिंदी नहीं आता वहाँ पे, राजस्थान में अच्छे से लोग हिंदी बोलते हैं, ठीक है। पर कहीं ना कहीं कुछ उनका जो रीजनल लैंग्वेज है वो उसमें मिक्सअप होता है। प्योर हिंदी अगर आप देखोगे तो वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, पर जो रीजनल लैंग्वेज मिक्स कर देते हैं वो थोड़ी सी अलग लगती है। कुछ कुछ वर्ड्स रहते हैं जो हम अपने रीजनल लैंग्वेज को उसमें ऐड कर देते हैं। जैसे मैंने अभी मराठी का अभी आपको एग्जांपल बताया, तो अभी कहीं कहीं पे आप देखोगे तो जैसे काईकू बोलेंगे मुंबई में भी ये वर्ड यूज़ आपको देखोगे मिल जाएगा। तो हिंदी में यूज़ करते हुए कुछ अपने वर्ड्स यूज़ कर देते हैं, बट है तो वो हिंदी ही, राइट। तो जो भारत में हिंदी बोली जाती है वो नॉर्थ में बोली जाती है ज़्यादातर, राइट। अब साहित्य क्या है? तो साहित्य में देखिए, साहित्य से पहले एक वर्ड आता है वाङ्मय। तो वाङ्मय कैसे? दो शब्द से मिलके बना है, दो वर्ड से मिला है, वाक प्लस मय। वाक का मतलब यहाँ पे क्या है? भाषा। भाषा का मतलब यहाँ क्या? भाषा के माध्यम से की गई कोई भी अभिव्यक्ति वाङ्मय है। यानी कि वाङ्मय का मतलब क्या है कि भाषा के माध्यम से की गई कोई भी अभिव्यक्ति। अब भाषा के माध्यम से आप गुस्सा भी जाहिर कर सकते हो, नाराज़गी, प्यार, ठीक है, तकलीफ़, पेन, जो भी है, आप भाषा के माध्यम से अगर वो अपनी अभिव्यक्ति को अगर आप व्यक्त कर रहे हो तो वो क्या है? वाङ्मय है, ठीक है। तो वाङ्मय क्या है? जैसे दीवार पर कुछ भी लिखा हुआ है, जैसे इंटरनेट पे कुछ लिखा हुआ है, मैसेज जो आप कर रहे हो, बोर्ड पे जो लिखा हुआ है, कहीं पे कुछ भी लिखा हुआ है, यानी लिखी हुई कोई भी चीज़, वो क्या है? वाङ्मय है। अब भाषा के अगर हम प्रकार देखें तो कैसे हैं? अगर हम भाषा को देखें तो दो तरीके के हैं, एक व्यापक है, एक सीमित है। व्यापक में क्या आ गया? व्यापक में कई सारी चीज़ें आ गई, जैसे सांकेतिक हो सकती है। जैसे आपका आप अपने बॉडी लैंग्वेज से भी बहुत सारी बातें करते हो। जैसे अपने कंधे को उचका दिया, कि किसी ने पूछा आपको पता है आपने ऐसे शोल्डर को ऐसे उचका दिया, नहीं मुझे नहीं पता है। अगर किसी ने पूछा आपको ये पता है, जैसे जैसे अगर मुझे किसी ने बोला कि तुम ये खाना खाओगी, मुझे ना बोलना है, अपनी मुंडी मैंने ना में ऐसे शेक कर दी, ऐसे हिला दी तो नहीं। पर अगर मैंने इस तरीके से मुंडी, जैसे लेट्स सपोज कि ये मेरा ये हेड है, ठीक है। किसी ने बोला खाना खाना है तो मैंने बोल दिया ऐसे, नहीं नहीं। और किसी ने बोला खाना खाना है, मुझे हाँ बोलना है, तो हाँ, मुंडी कैसे नहीं हिलाया? हाँ में। तो ये क्या है कि ये हमारी सांकेतिक भाषा है। आँखों से भी हम बात करते हैं, ठीक है। अगर मुझे जैसे किसी को ना या हाँ बोलना है तो वो आप देखोगे कि लोग ना आँखों से भी बोल सकते हैं। ना करना है तो अपने आँखों को अलग तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, हाँ करना है तो आँखों को अलग तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। इवन हम हाथ का भी देखते हैं। अगर जैसे हम बोलते हैं मुझे नहीं जाना है, नहीं जाना है, तो अगर ऐसे बोल दिया तो हाँ जाना है। अगर मुझे किसी को स्टॉप करना है तो भी हम देखते हैं कि जब आप रिक्शा रोकते हो, गाड़ी रोकते हो, बस एक क्या करते हो, हाथ ऐसे दिखाते हो ना, इसका मतलब क्या? रुक जाओ भाई। हाथ दिखाते रहते हैं। टर्न लेना है, राइट लेना है, लेफ़्ट लेना है, तो वो क्या करते हैं? ऐसे हाथ भी दिखाते हैं। तो ये क्या है? किसी को रोकना है, हाथ दिखाते हैं। तो ये सब के सब क्या हो गए? ये सब व्यापक में आ गए, व्यापक का संकेत में आ गए, ठीक है। जैसे हम देखते हैं पशु पक्षी की भाषा, उनकी भी एक भाषा है, बट वो भले हम नहीं समझ सकते, बट वो उनकी खुद की भाषा है। बात तो हो रही है। सीमित में क्या आ गई? सीमित में आ गई शब्दों की भाषा।
सीमित में आ गई शब्दों की भाषा, जैसे मौखिक, लिखित, मुद्रित। मुद्रित यानी कि टाइप की हुई, मुद्रित यानी छपी हुई, प्रिंटिंग। टंकित यानी टाइप की हुई, कौन सी, जैसे हम अभी लैपटॉप पे टाइप कर रहे हैं, कंप्यूटर पे, स्क्रीन पे टाइप कर रहे हैं, फ़ोन पे टाइप कर रहे हैं। टंकित का मतलब टाइप की हुई। मुद्रित यानी छपी हुई, जैसे अभी जैसे हमारे टेक्स्ट बुक होती हैं, जो हम बुक्स पढ़ते हैं, वो क्या है, मुद्रित है, छपी हुई है ना, टाइपिंग, सॉरी टाइपिंग नहीं, प्रिंटिंग, ठीक है, प्रिंट की गई है। तो मौखिक या लिखित भाषा में की गई कोई भी अभिव्यक्ति वांग्मय है, चाहे वो मौखिक हो चाहे लिखित हो, तो दोनों में से कोई भी हो, वो ही क्या है, वांग्मय है। राइट, इतना समझा, आई होप आपको समझा होगा इतना। अब आते हैं वांग्मय के प्रकार पर। साहित्य से पहले हम चीज़ें पढ़ रहे हैं कि वांग्मय क्या होता है, साहित्य भी पढ़ेंगे। वांग्मय क्या है वो वहाँ से हम देख ले रहे हैं अभी। पहले वांग्मय में 3 टाइप्स के वांग्मय हैं आपके, ठीक है, 3 टाइप्स के। पहला है वार्ता, शास्त्र, तड़वन, साहित्य। वार्ता में, वार्ता यानी बातचीत, वार्ता, 2 लोगों के बीच बातचीत हो रही है, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो वार्ता में आ गया आपका बातचीत। मुहावरा, लोकोक्तियाँ, जैसे हम कई सुनी बहुत पुरानी बातों को अभी भी हम अपने भाषा में यूज़ करते हैं, ठीक है, पुरानी कहावत, पुराने मुहावरे, वो सब इसमें आ गए, वार्ता में फर्स्ट में आ गए। शब्द के अर्थ का महत्व, यहाँ पे क्या होता है, शब्द के अर्थ को ज़्यादा महत्व देते हैं। जैसे अगर किसी ने बोला कि आपको घूमना पसंद है, तो ऐसे बोल दिया ना, तो अब इसमें ऐसे भी बोला तो ये इस चीज़ से समझ में आ गया कि इसका मतलब ना है। शब्द क्या था, वो कुछ खास नहीं था, शब्द में सिर्फ हमने एक ध्वनि ही की है, लेकिन वहाँ पे शब्द से ज़्यादा अर्थ का महत्व तो समझ में आया, ठीक है। जैसे अभी हम देखते हैं कि एक शब्द है, जैसे कि बहुत सारे से एग्जाम्पल, जैसे चल, तो चल का मतलब होता है चलना। अब किसी ने कुछ बात जैसे हम बोलते हैं, तो अभी उसमें चल चल पता है मुझे, अब ये चल चल कौन सा हो गया, क्या चलने वाला चल हो गया, नहीं, ये कैसा कि चल चल, हाँ मतलब रहने दो मुझे पता है, उस टाइप का चल चल हो गया। लेकिन हमने समझ तो लिया ये कौन से चलने की बात कर रहा है, चल कौन से सेंस में बोल रहा है, चलने के सेंस में बोल रहा है ये, या फिर कि रहने दो उस सेंस में बोल रहा है। तो यहाँ पे सेंस का ज़्यादा महत्व है कि आप किस तरीके से अर्थ को समझ रहे हो, उस शब्द को आप किस तरीके से, आप किसी भी तरीके से शब्द को बोला जा रहा है आप समझ ले रहे हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हो जाता है कि इसमें वार्ता में। अगर हम देखते हैं अपने फ्रेंड्स के बीच में, क्या हम पूरा डिटेल में कोई भी बात करते हैं, कोई डिटेल में, थोड़े मोड़े में हमारे इशारे बातें, तो शॉर्टकट में भी लोग समझ जाते हैं कि अच्छा ये कहना चाहती है, ये कहना चाहता है, वो हम समझ जाते हैं। ये हो गया वार्ता। शास्त्र की बात ऐसी नहीं है। शास्त्र कैसा है, नपी तुली हुई बातें हैं, ठीक है, नपी तुली लिखी हुई चीज़ें हैं, बहुत ही ज़्यादा एकदम सिद्धांत, प्रिंसिपल्स, रूल्स, रेगुलेशंस कुछ यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। ऐसे ही हम बातचीत के हिसाब से ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल दे रहे हैं। मुहावरा इसमें कैसे हो जाता है, मुहावरा कैसे बहुत बढ़ा चढ़ा के हो जाता है, ठीक है। जैसे हम बोल देते हैं नाको चनो चबाना, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, और कैसे हो गया वो चीज़ें, बहुत बढ़ा चढ़ा के हो गई ना बातें, ठीक है। तो जैसे लोकोक्तियाँ हैं, जैसे कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, या ये मुहावरा ही है। तो अब ये कैसा हुआ कि ये सब चीज़ें कैसे हो गई कि थोड़ी जो लिखा है उसका मतलब कुछ और ही है, जो लिखा हुआ है एज इट इज़ उसका मतलब नहीं है। हमने वही बोला कि शब्द से ज़्यादा अर्थ का महत्व है, राइट। शब्द से ज़्यादा अर्थ का महत्व है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इस कुछ मतलब ही नहीं मिल रहा है, पर उसका मीनिंग हमें समझना है कि क्या मतलब है, इसीलिए मुहावरा किस में आया, वार्ता में आया। अब आते हैं शास्त्र, जैसे विज्ञान की अगर बात करें, मैथ्स की बात करें, फिजिक्स की बात करें, ठीक है, ये सब क्या है, शास्त्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। सैद्धांतिक होता है ये शास्त्र, कैसा होता है, सिद्धांतों पे होता है। थीसिस, जो शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, खोजबीन करते हैं, जो वो थीसिस, ठीक है। थीसिस क्या होती है, लिखी जाती है, रिसर्च करके आपने किसी चीज़ पे लिखा है। जैसे अगर मान लो कि न्यूटन ने अगर गुरुत्वाकर्षण पे लिखा है, ग्रेविटी पे लिखा है, तो वो कैसे सोचा विचारा, कुछ सिद्धांत है, कुछ रूल्स है, कुछ फार्मूलाज हैं, किस में आएगा, वो शास्त्र में आएगा, विज्ञान में आएगा। शास्त्र यानी पढ़ने वाले शास्त्र की बात नहीं हो रही है। वार्ता, शास्त्र, साहित्य 3 टाइप्स के हैं, शास्त्र में इस टाइप की चीज़ें आ जाएंगी। वैकल्पिक विषय का उत्तर 4 ऑप्शन दिए हैं, 5 दिए हैं, 6 दिए हैं, कोई भी लगा दोगे नहीं, कुछ तो वो जो करेक्ट होगा वो आप करोगे, राइट। जो
फिक्स होगा, एक उसका आंसर फिक्स है। वो कैसे है, सैद्धांतिक है, रूल्स है उसके पीछे। मैथ्स जो है, मैथ्स के पीछे कुछ रूल्स हैं, कुछ फंडा है उसके पीछे, कुछ रूल्स रेगुलेशंस है, वो भी शास्त्र के अंतर्गत आएगा। साहित्य क्या होगा, साहित्य क्या इन दोनों की तरह होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ना बातचीत जैसा होगा सिर्फ की सिर्फ, और ना ही पूरा इन चीज़ों पे आधारित होगा कि सब सब कुछ कैसा हो, सैद्धांतिक हो, रूल्स रेगुलेशंस हो, एकदम नियम से बंधे हुए हों। साहित्य ऐसा नहीं होगा। साहित्य में कैसा होगा, शब्द और अर्थ के बीच एक प्रतिस्पर्धा होगी, एक एक कंपटीशन होगा। जितना शब्द है उतना उसका अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है, तो साहित्य क्या है, साहित्य वाङ्मय का वह हिस्सा है जहाँ शब्द अर्थ के बीच महत्व की प्रतिस्पर्धा होती है। हम साहित्य को और डिटेल में जानेंगे वार्ता, शास्त्र, सबको डिटेल में जानेंगे। साहित्य वही मैंने आपको बताया कि ये क्या होती है, इसमें सुंदरता होनी चाहिए। ठीक है, कि लोग अट्रैक्ट हो इसकी तरफ, और इसमें जो भी चीज़ें लिखी जाए वो कैसे हो, समाज के हित में हो। ठीक है, वो हम डिटेल में भी और समझेंगे साहित्य क्या है। पहले वार्ता और शास्त्र देख लेते हैं, इन तीनों को हम डिटेल में समझेंगे। अब वार्ता क्या है, वार्ता यानी कि बातचीत वाङ्मय का वह हिस्सा है जहाँ केवल अर्थ का महत्व होता है, शब्द का नहीं। इसीलिए हम शब्दों को अदल बदल कर भी सामान्य बातचीत कर सकते हैं, इससे अर्थ पर कोई अंतर नहीं पड़ता। जैसे अभी हमें स्कूल जाने में लेट हो रहा है तो हम बोलते हैं कि चलो मैं आ रही हूँ, या फिर मैं आ रही हूँ तुम चलो। अब क्या किया मैंने, चीज़ों को उलट फेर किया, मीनिंग तो सेम निकला, बस बातचीत करने का मेरा तरीका अलग था। ठीक है, मैंने हेर फेर किया, शब्द को अदल बदल कर दिए, पर मीनिंग तो सेम निकल रहा है। सामने वाला समझ गया मैं क्या कहना चाह रही हूँ, तो शब्द से ज़्यादा अर्थ का मतलब निकल रहा है यहाँ पे। तो वार्ता का तो बहुत सिंपल है कि बातचीत हम किसी भी तरीके से कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है, सामने वाला सब कुछ समझ ले रहा है। शास्त्र क्या है, शास्त्र ऐसा है जहाँ भाषा सटीक और व्यवस्थित रूप में आती है। इसमें शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं और अर्थ उन्हीं पर टिके होते हैं। अगर आप फॉर्मूला लिख रहे हो, चाहे वो फिज़िक्स का है, केमिस्ट्री का है, मैथ्स का है, तो जो आप लिख रहे हो उसका कुछ मीनिंग है। आप ऐसे ही कहीं पे कुछ चीज़ें नहीं रख दोगे, उसका कुछ न कुछ मीनिंग होगा, सैद्धांतिक होगा, रूल्स होंगे, मीनिंग होगा। ठीक है, वो इस तरीके का होता है शास्त्र। इसीलिए क्या होता है, किसी पारिभाषिक शब्द को बदलते ही अर्थ की क्षति हो जाती है। आपने अगर रूल्स रेगुलेशन में चेंजेस किए, आपने चीज़ों में चेंजेस की, तो अर्थ की क्षति होती है, अर्थ बिगड़ जाएगा, अर्थ का वहाँ पे जो रहेगा अर्थ का अनर्थ हो सकता है। शास्त्र में इस तरीके का है। ये उसका रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग लाइन्स हैं। अब साहित्य की बात करते हैं। साहित्य क्या है, स प्लस हित, यहाँ पे इसका मतलब है स यानी समाज, हित यानी उसकी भलाई, कल्याण। तो स प्लस हित यानी समाज के व्यापक हित की भावना, ये होना चाहिए साहित्य में। ठीक है, तो पहला क्या है, स प्लस हित यानी समाज के हित के लिए। दूसरा इसका क्या पॉइंट होता है, समाज के व्यापक हित की भावना होनी चाहिए साहित्य में। कुछ भी नहीं लिख सकते आप। अब देखिए साहित्य में अगर हम देखें तो मूवीज़ भी आ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आजकल लोग बना रहे हैं जो वो होता है साहित्य में। लेकिन अब उसमें क्या है कि समाज की, अगर समाज के लिए अच्छा संदेश है तो वो ठीक है, वो साहित्य में चलो हम उसको ले लेते हैं, अगर कोई कहानी ऐसा है। पर अगर वो समाज के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है, वो समाज के लिए अगर सही नहीं है, वो हार्मफुल है, तो उसे हम साहित्य के कैटेगरी में नहीं रखते हैं। तो अगर आप साहित्य लिख रहे हो तो उसमें चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि जो लोगों की भलाई के लिए हो, और उसमें रमणीयता होनी चाहिए, सुंदरता होनी चाहिए, कल्पना होनी चाहिए। बहुत सारे आप ऐसे बुक्स देखोगे जिसमें ना कल्पना करके ही लिखा गया है, और इतनी अच्छी कल्पनाएं की गई हैं कि जो बहुत ही सुंदर लगती है। पढ़ते पढ़ते हम पूरी बुक पढ़ डालते हैं पर उससे मन नहीं उबता, अच्छा ही लगता है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी कहानियाँ होती हैं, बहुत सारे ऐसे नॉवेल होते हैं, उपन्यास होते हैं जो हमें बहुत पसंद आते हैं, हम पढ़ते हैं उन्हें बार बार, और वो बार बार हमें अच्छे लगते हैं। ठीक है, इस तरीके का होता है। साहित्य को और डिटेल में देखते हैं। साहित्य की परिभाषा गणित की तरह वस्तुनिष्ठ नहीं है। वस्तुनिष्ठ यानी कि गणित की तरह एक वस्तु है, ये रूल है, यही जैसे हम देखते हैं कि फॉर्मूला पे ही चलने वाला है मैथ्स,
तो साहित्य अपने आप में सीमित नहीं है, एकदम से वस्तुनिष्ठ नहीं है, किसी में एक ही जगह पे वो बंधा हुआ नहीं है, ठीक है, क्योंकि साहित्य का संबंध सौंदर्य शास्त्र और आत्मनिष्ठता से है। इन तीनों का मीनिंग मैं डिटेल में भी बताऊंगी। सौंदर्य शास्त्र का मतलब आत्मनिष्ठता का मतलब आत्मनिष्ठता में जो आत्म में हो, खुद में हो। सौंदर्य शास्त्र यानी सुंदरता। सामान्यतः किसी रचना को साहित्य तब कहते हैं जब उनमें 3 गुण विद्यमान होते हैं। कौन कौन से? ये रहे 3। उसमें समाज के व्यापक हित की भावना उपस्थित हो। जैसे हम किसी रचना को तभी रचना साहित्य कहेंगे जब उसमें समाज के व्यापक हित की, व्यापक यानी अब कबीरदास ने कब का दोहा लिखा है, तुलसीदास ने कब के श्री रामचरितमानस लिखे हैं, पर आज भी इनके दोहे हम कहाँ पे, उससे हम बहुत सारी शिक्षा लेते हैं, लोगों को देते हैं, सिखाते हैं, ठीक है, कि जैसे बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, ठीक है, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर, और बहुत सारे ऐसे हैं जैसे कि ऐसी बानी बोलिए, वो भी अगर हम देखें, मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आपों शीतल होए, बहुत सारे उनके सारे दोहे क्या कर रहे हैं, एक समाज में क्या कर रहा है कि एक व्यवस्था, एक प्रॉपर चीज़ें कैसी होनी चाहिए, वो सब उसमें दिखाया गया। उन्होंने अंधविश्वास का भी खंडन किया है, चाहे वो मूर्ति पूजा की हो, चाहे वो अजान की बात हो जोर जोर से जो माइक पे होता है, चाहे जो मूर्ति पूजा होती है, चाहे जो व्रत उपवास है, उन्होंने क्या किया है ना, अंधविश्वासों का भी खंडन किया है। वो अगर हम देखें तो लोगों को मतलब जो अलग अलग धर्म समुदाय के हैं वो आहत भी हुए हैं इन चीज़ों से, बट वो कैसे थे, वो कट्टर थे, वो कैसे थे, बहुत लोग उनकी दोहों से, उनकी चीज़ों से, जो अलग अलग समुदाय अलग अलग धर्म है वो आहत हुए हैं, लेकिन अब वो कैसे कट्टर थे और मुंहफट थे, तो इस तरीके से वो थे। तो अब चाहे तुलसीदास हो, जो उन्होंने रामचरितमानस लिखा है, तो अब उससे क्या होता है, लोग शिक्षा लेते हैं कैसे समाज चलाना चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए, धर्म कैसे होते हैं, कैसा होता है, लोग कैसे होने चाहिए, प्रजा कैसी होनी चाहिए, स्त्री कैसी होनी चाहिए, मर्यादा क्या होनी चाहिए, सारी चीज़ें हमें एक समाज में कैसा एक होना चाहिए, समाज का मतलब कैसा माहौल होना चाहिए, वो सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं। तो यहाँ पे कहने की बात ये है कि आज भी उनकी ये जो लिखी हुई चीज़ें हैं वो हमें आज भी समाज के लिए एक आईना है, समाज के लिए एक अच्छा काम करता है। अब इसमें क्या होनी चाहिए, दूसरी चीज़ रमणीयता होनी चाहिए, सौंदर्य का तत्व होना चाहिए। जैसे बिहारी और अज्ञेय का पूरा नाम आप मुझे कमेंट में बताइए। बिहारी और अज्ञेय का साहित्य इस प्रतिमान पर महत्वपूर्ण है। तो जिस तरीके से उन्होंने लिखा है, बिहारी ने ना सुंदरता बहुत डाल के चीज़ों को लिखा है। जैसे अगर हम देखें तो जो नट नटी की बात करते हैं, जो वो नायक नायिका की बात करते हैं, तो बहुत अच्छे से बहुत एक्सप्लेन करते हैं वो उन चीज़ों को, सुंदरता दिखाते हैं उन चीज़ों में। तीसरी बात, उसमें वार्ता की तरह केवल अर्थ का महत्व ना हो और शास्त्र की तरह शब्द का अत्यधिक महत्व ना हो, बल्कि शब्द और अर्थ के मतलब ना ये वार्ता की तरह हो ना शास्त्र की तरह हो। साहित्य कैसा हो, सबसे मतलब इन दोनों से अलग हो, उसके बीच का महत्व की स्पर्धा प्रतिस्पर्धा ना हो, कि शब्द और उसके अर्थ की प्रतिस्पर्धा बनी रहे। अरे सुंदरता उसमें होनी चाहिए, उसमें समाज के लिए संदेश होने चाहिए, समाज के हित की बातें होनी चाहिए, ठीक है, वो चीज़ें होनी चाहिए वो। अब जो मैंने आपको बताया था वस्तुनिष्ठ, आत्मनिष्ठ और सौंदर्य शास्त्र, तो यहाँ पे देखिए जी दिया गया है। अब वस्तुनिष्ठ यानी जो ऑब्जेक्टिव हो, सिर्फ एक जगह पे एक ऑब्जेक्ट में रह जाए, एक शब्द में रह जाए, ठीक है, जो सिर्फ वस्तु में विद्यमान हो, जो सिर्फ वस्तु में स्थित हो। तो वस्तुनिष्ठ यानी कैसा, सिर्फ फैक्ट की बातें हो। आत्मनिष्ठ यानी क्या, जो जैसे ओपिनियन, अपनी राय, जो आत्म में स्थित हो। इसका इसमें क्या आ गया, राय आ गया, अपनी विचार, अपने विचार, अपनी ओपिनियन, अपना राय। इसमें वस्तुनिष्ठ यानी फैक्ट, सच्चाई, ये आ गया, ठीक है। सौंदर्य शास्त्र का मतलब क्या होता है, एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स का मतलब क्या होता है, वो विषय जिनका संबंध सौंदर्य से है। फॉर एग्जाम्पल चित्रकला, संगीत, नृत्य, स्थापत्य यानी जैसे हम देख रहे हैं कि जैसे पेंटिंग की बात की, ड्राइंग की बात की, स्थापत्य मूर्तिकला, ठीक है, जो बड़े बड़े हम देखते हैं जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं, जो हम देखते हैं जैसे बड़े बड़े जैसे ताजमहल, चीज़ें जो सुंदर सुंदर हैं, ये सब आ गए सौंदर्य शास्त्र में, ठीक है, जो उसमें सब आ गया, जो कलाएं हैं, ध्वनियाँ हैं, ठीक है, ये सब आ गए, गीत संगीत, ये सब इसमें आ गए। साहित्य के प्रकार की बात करते हैं, साहित्य के प्रकार, इसमें देखिए 3 टाइप्स के होते हैं, गद्य, पद्य, चंपू काव्य। पद्य क्या होता है, हमारी पोएट्री, ठीक है, पोएम्स पद्य होते हैं वो। कविता जो काव्य है, तुक, जहाँ पे तुक लगे, राइमिंग वर्ड्स,
ठीक है। उसको हिंदी में बोलेंगे तुक ही बोल लेंगे, जैसे एक स्वर में आया है। जैसे इंग्लिश में कैसे होता है गुड वुड, ठीक है, उस तरीके से ही जब आप लाइन पढ़ रहे हो तो लास्ट में वो मैच होना चाहिए ताकि वो दिखने में अच्छा लगे। छंद, लय, तो ये सब आते हैं, ठीक है। तो जब लय में है उसमें आप गा सकते हो, उसे आप लय में पढ़ सकते हो, वो पद में आता है। गद्य क्या होता है? प्रोज, ठीक है। पद्य में आपका पोइट्री आ गया, गद्य में आ गया आपका प्रोज। प्रोज क्या होता है? आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा अगर 10th 12th में, तो प्रोज पोइट्री दो बुक्स हो जाते हैं। एक होता है अलग से जिसमें सिर्फ पोयम रहता है, और एक अलग होता है प्रोज अलग से, उसमें सिर्फ कहानियाँ होती हैं, स्टोरीज़ होती हैं। तो स्टोरीज़, हाँ स्टोरीज़ आ गए, कहानियाँ आ गया, काव्य सॉरी निबंध आ गया, ठीक है। कहानी, निबंध, बहुत सारी विधाएं। यहाँ पे देखो उसके प्रकार हैं, हम देख लेते हैं। यहाँ पे गद्य के प्रकार आ गए, तो देखो गद्य में क्या क्या आ गया। गद्य में जैसे कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, समालोचना, आलोचना, ये सब आ गए। पहले तो गद्य के प्रकार हैं: कथात्मक गद्य, दृश्य प्रधान गद्य, विचार प्रधान गद्य, अन्य विधाएं। तो कथात्मक में क्या आ गया? जो कहानी हो गया, जो उपन्यास हो गया, ये कथा के टाइप, कथा है, ठीक है, स्टोरीज़ हैं, वो हमें सुनने में, हम आराम से इसको पढ़ेंगे, आराम से हमें बहुत मज़ा आता है। और दृश्य प्रधान कैसा? जो आप देख सको, जो खेल सको उसे। ड्रामा, नाटक यानी क्या? ड्रामा। इंग्लिश में अगर बोलूँ मैं तो कहानी, स्टोरी, उपन्यास, नॉवेल, ड्रामा। जैसे आपको पता होगा कि कालिदास ने बहुत सारे नाटक लिखे हैं, ठीक है, संस्कृत में। और नाटक जैसे हम, आपने अगर पढ़ा होगा तो जैसे होता है ना कि अंधेर नगरी अनबुझ राजा वाला जो नाटक है, तो उसमें कैसे हम देखते हैं कि एक कोई डायलॉग बोलता है, फिर दूसरा डायलॉग बोलता है, तीसरा डायलॉग बोलता है, तो वो अलग अलग डायलॉग सब अपने अपने बोलेंगे, दृश्य रहेंगे, यहाँ का सीन, वहाँ का सीन, तो इस तरीके का बहुत सारा सीन रहता है, ठीक है। अकबर बीरबल वाली भी अगर आपने कहानियाँ पढ़ी होंगी, उसमें भी बहुत सारे इस तरीके से आपको मिल जाएगा नाटक वाला, जो दृश्य प्रधान है, जिसमें अलग अलग सीन का दिखाई देता है, उसे आप देख सकते हो, उसे आप खेल सकते हो, ठीक है। विचार प्रधान गद्य कैसा होता है? विचार प्रधान गद्य जिसमें बहुत ज़्यादा विचार करना है, सोचना, समझना। जैसे उसमें क्या आ जाता है? निबंध, आलोचना, समालोचना। आलोचना समालोचना सेम है। अब समालोचना यानी क्या? क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म यानी क्या? जैसे होते हैं ना, क्रिटिक्स कैसे होते हैं, समालोचक कैसे होते हैं? अब वो क्या करते हैं, जैसे कोई एक बुक लिखी मैंने, अब आपने क्या किया कि उस बुक को पढ़ा और आपने बोला इस बुक में ये कमियां हैं, ये अच्छाइयाँ हैं, ये चीज़ें होनी चाहिए थी, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। ये क्या है? आलोचना है, या समालोचना है, या समीक्षा। तीनों एक ही कैटेगरी में आती है। समीक्षा यानी क्या? वही चीज़ कि आपने उस चीज़ को पढ़ी, उसे आपने एनालाइज किया, आपने बताया ये कमी है, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये चीज़ें हो जाती हैं। आपका ये विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, टाइम दे रहे हैं आप इसमें, ठीक है, थिंकिंग कर रहे हैं आप उसमें, ऐसा होता है। इसमें आपको सोचना पड़ता है। निबंध में भी आपको किसी चीज़ पे निबंध लिखना है तो आप किसी भी चीज़ पे निबंध लिख सकते हैं। जैसे मैं एक पेन पे भी निबंध लिख सकती हूँ। जैसे एक पेन के बारे में भी कि मुझे पेन पे नहीं, जैसे पेन पे तो आप उसकी जीवन कथा या आत्मकथा लिख सकते हैं, आत्मकथा लिख सकते हैं, मेरी आत्मकथा, छाते की आत्मकथा, हम देखते हैं बुक की, पुस्तक की आत्मकथा, इस तरीके के हम लिखते हैं। निबंध कैसे होता है? जैसे आपने लिख दिया, आपने कोई चीज़ फील किया, आप जैसे आप लिख सकते हो मेले में 1 घंटा, उस पर निबंध लिख सकते हो। और जिसके बारे में आपको पूरा नॉलेज है, आपने देखा है, समझा है, उस पर आप लिख सकते हो। अन्य विधा क्या आ जाते हैं? अन्य विधा पे बहुत सारे आ जाते हैं। जैसे आपका आ जाता है आत्मकथा, जैसे जीवनी, ठीक है। जीवनी क्या? जैसे मैंने किसी की जीवनी लिखी। आत्मकथा क्या? जैसे मैंने अपने बारे में लिखा, ठीक है, वो होता है। ऑटोबायोग्राफी है ये, और ये बायोग्राफी होती है। अन्य विधाएं में और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। संस्मरण यानी कुछ आपको याद आया, आपको कुछ याद है, ठीक है, किसी कहीं पे गए, आपने उसके बारे में लिखा, आपने अपने बचपन के बारे में कुछ लिखा जो आपने याद है। संस्मरण यानी स्मृतियाँ जो हैं आपकी, उस पर लिखा। रेखा चित्र, ठीक है, ये भी इसी तरीके का होता है। डायरी, जैसे बहुत लोगों को डायरी लिखना पसंद होता है। डायरी को ही हम बोलते हैं दैनंदिनी। डायरी इंग्लिश है, दैनंदिनी उसका हिंदी वर्ड है। पत्र साहित्य, जैसे पत्र साहित्य क्या होता है? आपने बहुत सारे पत्र देखे होंगे जो जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है इंदिरा गांधी जी को। जैसे गांधी जी ने लिखा है, एक अपने शिष्य हैं, राइटर हैं, उनको लिखा है किस तरीके से, और उनको लिखा है। और ऐसे ही बहुत सारे कवि हैं, लेखक हैं जिन्होंने पत्र लिखे हैं
बड़े बड़े नेताओं को, किसी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को लिखा है, किसी ने गांधी जी को लिखा है, या गांधी उन लोगों ने भी लिखा है। तो ये क्या होता है ना, साहित्य की तरह होता है, क्योंकि उन्होंने उसमें देश के बारे में बात की है, उन्होंने उसमें कसरत, व्यायाम, खान पान सबके बारे में बात की है, ठीक है। तो उस तरीके का हो गया पत्र साहित्य। तो ये भी साहित्य में आएगा। साहित्य में क्यों आया, अब हम भी लेटर लिखते थे पहले, अपने फ्रेंड को लिखते हैं, फैमिली को लिखते हैं, वो लेटर साहित्य में नहीं आएगा, क्योंकि हमने आपस की बातचीत की, अपना दुख दर्द तकलीफ बताया, ये किया वो किया, ऐसे किया वैसे किया, वो सब वो साहित्य में आएगा क्या? नहीं आएगा। जो समाज के हित के लिए हो, जो समाज के बारे में चीज़ें हों, जो कुछ बहुत अच्छी चीज़ें हों, वो साहित्य में आती हैं। यात्रा वृत्तांत, जैसे ट्रैवलॉग होता है, ट्रैवलिंग कर रहे हो आप, वहाँ पे आपने, जैसे राहुल सांकृत्यायन है, उन्होंने बहुत यात्राएं की हैं और उस पर उन्होंने यात्रा वृत्तांत बहुत कुछ लिखा है, वो होता है यात्रा वृत्तांत। अब आपने भारत भ्रमण किया, वो भारत भ्रमण करते थे पूरा, अब भारत के बारे में, अब वो आसाम गए, आसाम के कुछ सांस्कृतिक चीज़ों, कुछ संस्कृति, वहाँ की परंपराएं, वहाँ की भाषा, वहाँ की जो अटायर है, परिभाषा, जो वहाँ का मतलब पहनावा है, ठीक है, वेशभूषा है, खान पान है, सब कुछ वहाँ का वो डिस्क्राइब कर रहे हैं अपने उसमें ट्रैवलॉग में, अपने वो यात्रा में। तो वो क्या होता है, यात्रा वृत्तांत होता है, ठीक है। वो हो गया रिपोर्टिंग, यानी रिपोर्टाज, रिपोर्टिंग इंग्लिश को हिंदी में बोलेंगे रिपोर्टाज, ठीक है। तो ये क्या होता है, जैसे रिपोर्टिंग की कहीं पे, और वहाँ पे जो रिपोर्टिंग की, तो बहुत कुछ चीज़ें देखने को, समझने को, सुनने को मिली, बहुत कुछ उससे चीज़ें अच्छी लगी, वो कुछ बुरी चीज़ें हैं, कुछ बहुत ऐसा है कि जिससे समाज को बताना ज़रूरी है, समाज के लिए आईना है, समाज को समझना ज़रूरी है, वो सब हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कहानी वाला पार्ट। कोई और वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ अपने शेयर कीजिए, ठीक है।